ओ भाई साहब, अरे समझाओ, गाड़ी तोड़ रही है पत्थर से। ये पुलिस वाले खड़े हुए हैं यहाँ पे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। देखिए आप, पुलिस वाले खड़े हुए हैं। सर गाड़ी तोड़ रही है मेरी, मैं करो केस करूंगा, मैं पैसा लूंगा पूरा गाड़ी तोड़ने का। बहुत हो गया। कुछ भी नहीं कर सकते, पुलिस वाले भी कुछ भी नहीं कर सकते तुम्हारा। इतनी बड़ी हो, इतनी बड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी बड़ी हो। जयपुर के 22 गोदाम इलाके से सामने आया ये वीडियो सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि गुस्से का लाइव तमाशा बन गया। एक युवती स्कूटी से जा रही थी, तभी पीछे से एक बुलेट बाइक हल्के से टकरा गई। टक्कर मामूली थी और बुलेट सवार भागा नहीं बल्कि वहीं रुक कर बोला, मैडम जी सॉरी, देख लीजिए कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन तभी माहौल अचानक बदल गया। युवती गुस्से में चिल्लाने लगी, तुम ऐसे ही गाड़ी चलाते हो, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता। बाइक सवार बार बार समझाने की कोशिश करता रहा, मैडम जी गलती हो गई, मैं यही हूँ। लेकिन गुस्सा बढ़ता गया और युवती ने पास पड़ा हेलमेट उठाया और पूरी ताकत से बाइक पर दे मारा। और अब समझ आएगा, धड़ाम, बाइक के शीशे टूट गए। फिर सड़क पर पत्थर उठाकर ताबड़तोड़ वार किए। मेरी गाड़ी खराब कर दी, पुलिस बुलाऊं क्या अभी। इस दौरान युवक चुपचाप खड़ा रहा, ना बहस ना जवाब। भीड़ जुटती गई, लोग वीडियो बनाते रहे। तभी पुलिस का जिक्र आते ही युवती और भड़क गई, हाँ बुलाओ पुलिस, मैं भी देखती हूँ क्या करते हैं। गलती तुम्हारी है, तुम ही भरोगे नुकसान। वीडियो में साफ दिखता है। गुस्से में युवती लगातार धमकाती रही। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या इतनी छोटी सी टक्कर को इतना बड़ा हंगामा करना सही है। पीड़ित युवक पुलिस से शिकायत दर्ज है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई। और आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस मामले को लेकर मेरी कुछ राय है, मैं आपसे वो बोलना चाहता हूँ। क्या इस मामले के जगह एक लड़का अगर होता, जस्ट सपोज, जहाँ पे वो लड़की है उसके यहाँ पर कोई लड़का होता, और जहाँ पर लड़का उसके जहाँ जस्ट कोई लड़की होती है। और इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है, एक ट्रैफिक पुलिस भी पीछे दिख रहा है, जो उसको वो आता कुछ में दिख रहा है, फिर कहाँ गायब हुआ पता नहीं। तो उसके जहाँ पे कोई लड़की होती और कोई लड़का ऐसी किसी आज के समय में लड़कियां भी ऐसा नहीं, बुलेट नहीं चलाती, बहुत चलाती, स्पोर्ट्स बाइक, बुलेट, वो हर क्षेत्र में आगे हैं। अब ऐसा नहीं कि वो किसी क्षेत्र में पीछे रह गई लड़कों के अपेक्षा, वो हर फील्ड में बहुत आगे हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से सबको होना चाहिए, समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए, हर चीज़ का जानकारी होनी चाहिए। तो बुलेट और स्पोर्ट्स बाइक बड़ी चीज़ नहीं है। तो वहाँ पे अगर कोई लड़की होती जो उसी सेम कंडीशन में होती, मतलब वो बुलेट से आती, कोई लड़का बाइक या स्कूटी से था, उसको टक्कर मारी थी, तो क्या लड़की वहाँ रुकती? शायद ना। या रुकती तो क्या कोई लड़का इतना का तोड़ फोड़ कर रहा, तो वही पब्लिक क्या करती? शायद लड़के का हजामत करती होती, अच्छा खासा उसको पिटाई हो गई होती। पुलिस जो वहाँ पर ताक रही थी, देख रही थी, वो आकर खुद उसको मारती पीटती, इसमें कोई शक नहीं है। या थाने ले आकर बैठा दी होती अब तक। तो क्या एक तरह से जेंडर का भेदभाव नहीं हो रहा है यहाँ पर? तो सीधे तौर पे पुलिस को वहाँ पे हो रहा है ऐसा कुछ तो आना चाहिए। खुद ट्रैफिक पुलिस पास, तो ये राइट है ट्रैफिक पुलिस पास, वो आके बोले भाई तो आप सीधे कंप्लेन करो, सीधे अगर बुला के उसको करते तो शायद ऐसा ना हो पाता। उस लड़की के अंदर कुछ तो खौफ रहा होता, शायद
जो लड़की कह रही है पुलिस बुलाओ, कोई उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अगर अपनी फैमिली के दम पे उड़ना है तो बहुत लोग हैं यहाँ पे, हर कोई आपको अपनी फैमिली के दम पे, आपने क्या अचीव किया उसके दम पे वो तब पता चले। शायद मैं लड़की के लिए ही कर सकता हूँ, मैं तो अपने दोस्तों के इसके दम पे उड़ रही हूँ। बट शायद अगर उस लड़के ने एक थप्पड़ भी अगर लगा दिया होता वहाँ पे, जो लगाया नहीं अच्छी सही है, क्योंकि लगा दिया था आज तो अभी तो जेल में होता बंदा, कोई शक नहीं है। बट इस वीडियो में वो लड़का बोला कि 1700 के लगभग नुकसान हुआ है, लेकिन जो लड़की हरकत कर रही है उससे उस बुलेट का कितना नुकसान हुआ होगा। शायद 1700 का कुछ नहीं है। उस लड़के अपने आप को कंट्रोल हुआ किया। अब इसके बाद भी अगर कोई बोलता है कि नहीं उसको फ्रीडम और चाहिए, भाई कितना फ्रीडम चाहिए इससे। भाई एक लड़की को ऐसे हम 75 लड़कियों को लोग गलत कहेंगे, क्योंकि उस लड़की ने शायद शालीनता से बात किया होगा, लड़का रुका है वहीं पे, अगर चला जाता तो ठीक है, तो लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दो चार अब शब्द बोली होती तो वो काम खत्म, या कंप्लेन करती लड़की क्या हो क्या करती, फिर लड़के पर कार्रवाई होती, नॉर्मल सी बात है। तो शायद जो उसका तोड़ फोड़ से बुलेट के साथ हुआ है वो नहीं हुआ होता। हाँ, दो चार रील में बोल देती मेरे साथ ऐसा हुआ, लड़का है टक्कर मार के चला गया, इससे ज़्यादा क्या होता। भाई कि अगर कोई तुम्हें शालीनता से बात कर रहा है वहाँ पे, तुमको वहाँ बात करना था। अगर वहाँ पे तब भी बवाल करता, तुम्हारे पास इतना तो है कि आज के टाइम में सबके पास फ़ोन है, कोई नो डाउट फ़ोन ना हो, तो हाँ अगर उसने बात किया होता तो शायद हो सकता था वहाँ पे। बट लड़की के अंदर ये एटीट्यूड होना कि नहीं मैं कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई कोई करना चाहे तुमसे पूछ कर नहीं करेगा, तुमको एक थप्पड़ देना था बस वहाँ पे। बट उस लड़के की जो सहन शक्ति है वो काबिल तारीफ है यहाँ पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट यही पे सवाल यही है कि क्या उस लड़की की जगह पे कोई लड़का रहा होता और उस लड़के के जगह पे कोई लड़की रही होती, तो क्या लोग वहीं बैठ के वही जो खड़े होकर तमाशा देखते हैं, जो भीड़ जुट कर देख रही थी? शायद नहीं। जो पुलिस वहाँ पे आई तक नहीं पास में मामले को लेकर कुछ भी, वो देखती नहीं, अपने सोशल मीडिया पे तांडव मच गया होता, वहाँ सोशल मीडिया बवाल चल रहा होता कि नहीं लड़की के साथ ये हुआ, गलत हुआ। भाई लड़के के लिए कौन बोलेगा भाई, उसके लिए तो आवाज़ उठाओ कि लड़के के साथ गलत हुआ। 2-4-10 लोगों से बोलने से कुछ नहीं होता। अगर इक्वलिटी सही में करना है तो सबके लिए इक्वल बोलो, किसी के लिए कम ज़्यादा नहीं। तुम लड़की देख कर बोल रहे हो भाई तुम गलत हो, तो अगर लड़की के लिए आवाज़ उठा रहे हो तो लड़के के लिए भी उठाओ, उस लड़के के साथ तो गलत ही हुआ ना। अगर किसी लड़के के लिए आवाज़ कोई उठाता तो लड़की के लिए सबके इक्वल तौर पे उठाओ ना। अगर जेंडर देख के उठाते हो सब आवाज़ तो भाई गलत है। तुम्हारे साथ भी कल को ऐसा ही होगा तो कोई नहीं आवाज़ उठाएगा। अगर तुम किसी के स्टैंड नहीं ले सकते तुम्हारे लिए कोई नहीं लेगा, चाहे वो कोई भी हो। आज के टाइम है कि तुम अगर किसी के लिए स्टैंड लोगे तो कोई नहीं। अगर तुम 100 में से 100 लोग का तुम स्टैंड लो, 10 लोग तुम्हारे साथ आएंगे। अरे 10 नहीं 1 तो आएगा। अगर तुम किसी का स्टैंड नहीं ले रहे हो, किसी के साथ नहीं खड़े हो, तुम्हारे साथ कौन आएगा? क्या जो जिस लड़की का स्टैंड लियो क्या गारंटी वो आएगी? भाई वो तुमको जानते भी नहीं होगी, जान जाएगी तो ठीक है मानता हूँ 100 में से 50% तो नहीं, मतलब 100 में से 200 में से 1 मैं कहूँगा इस मामले में, जितने मैं अभी तक कंडीशन देख रहा हूँ आज तक में। क्योंकि भाई मैं उस वीडियो जब देख रहा हूँ तो शायद ये न्यूज़ चैनल वाले इसको किए तब, अगर वही लड़के रोते हुए ना जो कुछ आप कर दे तो अच्छे खासे व्यूज, लाखों फॉलोअर्स एक बार में झट से मिलेंगे। एक हफ्ते में लाखों फॉलोअर्स व्यूज आने बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन लड़के के साथ हुआ है, छोड़ो ना यार, नॉर्मल बात है, यही चलता है। तो यार इक्वलिटी जब हम खुद लाएंगे तभी होगा, वरना ये समाज कुछ नहीं मतलब भाई। तो जो उस लड़के के साथ हुआ शायद हमको एक बार बोलना चाहिए था, क्योंकि बिना बोले तो कुछ नहीं होगा। और पुलिस, मैंने एक ट्वीट देखा था पुलिस का ही था कि दोनों पक्ष में समझौता हो गया। भाई अगर लड़की के साथ होता ना, पुलिस भी समझौता से पहले ना 10
लाठी लगा दी होती अब तक उस लड़की उसको। और जो पार्टी है भाई 50 पार्टी है ना, राजनीति सिर्फ इनको एक राजनीति खेलने के लिए मुद्दे चाहिए होता है। कोई लड़की के साथ गलत हो ना तो लोग हर कोई साथ आता तो वो भी आकर चाप दें कि नहीं चलो 10 वोट मिलेगा ही, तो उसके पक्ष में बोल देते हैं। गलत करने वाले वो भी होते हैं, वो भी कहीं दूध के धुले नहीं होते हैं, वो भी किसी नेता के उनके बेटे जो होते हैं ना वही वो सब भी होते हैं सारे। तो किसी के पक्ष रखने पहले हमको सोचना चाहिए कि मामला है क्या, कि हमको सपोर्ट किसका करना है, हमको सही गलत देखना है। यहाँ पे वो लड़की गलत है, ओपन तौर पे देख सकता हूँ मैं क्या हर कोई देख सकता है। अगर 1700 का नुकसान हो उसकी लड़की को लड़का दे दे, शायद दे भी दे, और लड़का अगर माफ़ी भी मांग रहा है वहाँ पे तो उससे क्या, और लड़की के रहन सहन नहीं लग रहा है कि उसके लिए 1700 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो अब 70 जहाँ 2000 मांग ले शायद वो मिल जाता, बट किसी के सामान का जानबूझ के नुकसान दिखाना, अपने गुस्से को कहीं और का गुस्सा कहीं और उतारना, ये नहीं सही है, एकदम नहीं सही है। शायद इसके खिलाफ तो बोलना चाहिए। और हम भी ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ उस लड़की ने किया। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस लड़की का, लेकिन उसने अपना जो कहीं और का गुस्सा कहीं और उतारा, ये गलत है। मुद्दा ये है उसने जो किया उसकी नज़र में भले सही रहा, शायद वो पछता भी दे। कैसे कई बार हम लोग के साथ भी होता है, ये मेनली सबके साथ होता है कि हम कुछ गलत करने के बाद ये बार पछतावा हमारे मन में जरूर आता है कि शायद हमको ये नहीं करना चाहिए था, बट होने के बाद हमको पछतावा होता है। तो शायद उस लड़की को भी पछतावा हो रहा हो, नो डाउट, मुझे कोई शक नहीं। हाँ फिर शायद ना हो रहा हो तो उसके लिए मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक ह्यूमन नेचर के हिसाब से कहूँ तो शायद हाँ उसको पछतावा हो रहा कि मेनली ऐसा होता है कि लोगों को पछतावा अंत में होता ही है, कितना भी रहे। अगर उनको लगता है कि गलत हुआ है वो भले किसी से ना कहें, लेकिन पछतावा होता है तो बोलते हैं। तो बस इस वीडियो की मैं एक ही लाइन में है, सर जो गलत है उसके लिए गलत बोलो, उसको गलत को गलत कहो, जो सही सही कहो। यहाँ पे जो सही है वो खुद पता है। अगर वीडियो आप देखेंगे तो सारा आपको खुद पता चल जाएगा कौन गलत है कौन सही है। आप चॉइस आपको करनी है, हमको आप किसका पक्ष लेना है, गलत का या सही का।